जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में पढ़ेंगे ज्योग्राफी का टॉपिक सॉइल्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि भाई सॉइल्स बनती कैसे, कितना टाइम लगता है सॉइल को बनने में, सॉइल की कौन कौन से लेयर है, टॉप सॉइल किसे कहते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जिसमें सॉइल फॉर्मेशन हमारा डिपेंड करता है। सबसे पहले है देखो सॉइल। अब सॉइल क्या होता है बच्चे, बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं, जब टुकड़े छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, हवा, पानी, एयर, मॉइस्चर, विंड, क्लाइमेट चेंज, टोपोग्राफी, बायोलॉजिकल फैक्टर, टाइम, सबके इन्फ्लुएंस में जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है बहुत फाइन पार्टिकल में, तो मिला के क्या बनाते हैं सॉइल। इंग्लिश में क्या है, सॉइल इज ए कलेक्शन ऑफ डेब्रिस, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखो, नॉर्मली अगर आपको लगेगा कि सॉइल बनती कितने दिन में, तो भाई मान लो एक सेंटीमीटर सॉइल को बनने में लगते हैं 200 से 400 साल। मतलब मान लो किसी चट्टान पे तुम अपना नाम लिख के चले आओ, तुम अगला जन्म, इस जन्म में तुम्हें मिट्टी नहीं दिखेगी, अगला जन्म लेना वही चट्टान तुम्हें अभी मिट्टी नहीं बनेगी, फिर जन्म लेते रहना 3-4 जारी जब जन्म ले लोगे 200 से 400 साल जब तुम्हें हो जाएंगे, 4-5 जन्म तुम्हारे हो जाएंगे, तब तुम्हें वो चट्टान जो है मिट्टी बनी हुई दिखेगी, अगर किस्मत अच्छी हुई तो। और अगर फर्टाइल सॉइल की बात करो, देखो सॉइल बनना नॉर्मली मिट्टी बन जाना, फर्टाइल में सारे होते हैं तो 3000 साल तक रहते हैं, फिर तो देखो कितना लंबा टाइम लग जाता है। कौन कौन से फैक्टर है जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में डिपेंड करते हैं? पहला है पेरेंट मटेरियल। भाई आपने बोल तो दिया कि सॉइल बन जाती है, किससे बनती है, कौन सा पेरेंट मटेरियल है, कौन सा उसका ओरिजिन है? आपने बोला सर रॉक से बनती है। कौन सी रॉक है भाई? कई सारी रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स है, मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, और भी कई सारी रॉक्स हैं जिनसे ये बनती है। तो इसका पेरेंट मटेरियल क्या है? रॉक्स है भाई। ठीक है, सेकंड डिपेंड करती है क्लाइमेट में। अब क्लाइमेट में दो चीजें आती है बच्चे, एक आता है मेरा क्लाइमेट में दो चीज आती है, एक आता है मेरा मॉइस्चर और एक आता है मेरा टेम्परेचर। भाई देखो ना, क्लाइमेट क्या होता है यार, वेदर होता है कि छोटे टाइम के लिए आपने कहा आज का वेदर खराब है, आज का मौसम खराब है ना, मौसम रिपोर्ट आती है। क्लाइमेट होता है जब 50-60 साल बाद जब देखा इंडिया क्लाइमेट ऐसा है, बाहर का क्लाइमेट हॉट है, ह्यूमिड है, इस तरह से। तो मॉइस्चर पे डिपेंड करता है कितना मॉइस्चर कंटेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड पड़ता है, भाई ज़्यादा गर्मी होगी ज़्यादा चट्टानें टूटेंगी, ज़्यादा जल्दी प्रोसेस होंगे, और मॉइस्चर अगर तो उसका अलग हुआ। ठीक है, थर्ड है हमारा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी होता है बच्चे फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए लैंड, किस तरह से फिजिकल अपीयरेंस है किसी भी लैंड का। एक बार बस समझाए तो उसको देखो, टोपोग्राफी कैसे समझना आपने। देखो मान लो 2-3 जगह है आपके पास, देखो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, देखो एक वैली है, एक यहाँ पे है ना। अब सुनो, मान लो सूरज आपका यहाँ से आ रहा है ना, अब यहाँ पे तो ज्यादा धूप पड़ेगी, यहाँ पे धूप पड़ेगी, यहाँ पे तो धूप नहीं पड़ेगी, तो जहाँ पे धूप नहीं पड़ेगी वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होगा, मॉइस्चर ज़्यादा होगा, जहाँ पे धूप पड़ेगी तो वहाँ ज़्यादा होगा। तो ऐसा नहीं कि सब जगह पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड सॉइल का एक ही तरीके का फॉर्मेशन है, भाई डिपेंड करता है उस पर धूप कितनी बढ़ रही है, वहाँ पे कितनी हवा आ रही है। कई बार क्या होता है, बड़े बड़ी हवा को बेटा बड़े बड़े पहाड़ रोक पाते हैं, है ना। तो भाई सारे के सारे फैक्टर जीते। टोपोग्राफी डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स पे, यानी फिजिकल अपीयरेंस। थर्ड है बायोलॉजिकल फैक्टर, फोर्थ है मेरा बायोलॉजिकल में देखो बेटा बायो रिलेटेड, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स से। जैसे मान लो आप हल वगैरह लगाते हो, आप क्या कहते हो? प्लोइंग कहते हो, हाँ कि ना, है ना। या फिर आप लोग देखोगे क्या कहते हैं, वो केचुए वेचुए, कीड़ पौधे कीड़े जमीन उसके रेत के अंदर घुस जाते हैं, जमीन के अंदर घुस जाते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर है। डेड प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म में जो मिल जाते हैं उसमें, उससे भी फर्क पड़ता है सॉइल को फर्टाइल में। और लास्ट है टाइम, भाई कितने टाइम तक चीजें होती है, कितने लंबा टाइम लगता है। देखो टाइम पे, एक टाइम पे मान लो फ्लड आ रहा है, तो उस समय बहुत सारे जो लेयर्स हैं वो जो आ जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी और एक दूसरे क्या बना लेंगी, सॉइल बना लेंगी। बात समझ आई नहीं है? ठीक है, अब सुनो, ये तो हमने बात करी बेटा कौन कौन से फैक्टर है। मैंने उसमें बोला आपको 5 फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। बस पहला है पेरेंट मटेरियल, दूसरा क्लाइमेट, तीसरा टोपोग्राफी, चौथा बायोलॉजिकल, पांचवा टाइम। ठीक है, अब हम समझते हैं कि सॉइल के लेयर कौन कौन से। देखो अब हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में। भाई सॉइल प्रोफाइल क्या है? देखो सबसे पहले समझो कि देखो कई सारी लेयर्स में बांटा गया सॉइल को। भाई जो आपको मिट्टी दिख रही है इसके अंदर भी लेयर्स है, इसके ऊपर भी लेयर्स है। ठीक है, अब सेपरेट लेयर देखो, ओ कौन कौन सी लेयर्स होती है मेरी? O A B C R। कौन कौन सी लेयर होती है? O A B C और R बेटा। इन सेपरेट लेयर्स को, जब अलग अलग लेयर्स को हम पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? होराइजन। बात समझ आई कि नहीं आई? इसको अलग होराइजन कहेंगे, इसको अलग होराइजन कहेंगे, इसको होराइजन, इसको होराइजन, इसको होराइजन। और जब सबको कंबाइन कर दूं तो कॉम्बिनेशन ऑफ होराइजन कहता है प्रोफाइल, और यही आपका टर्म बनता है सॉइल प्रोफाइल की। सॉइल किस किस से बनी है, बात समझ आई नहीं आई?
ठीक है। अच्छा चले चलो 5 होराइजन है बेटा। ओ से ऑर्गेनिक, ए टॉप सॉइल, बी सब सॉइल, सी बेड सॉइल, आर है बेड रॉक। ठीक है, क्या करें सबसे पहले देखो ओ वाली ऑर्गेनिक वाली है। ठीक है, ऑर्गेनिक में क्या होता है बेटा, इसमें ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होता है। वैसे हमारी जो इंडियन सॉइल है बेटा वहाँ पे सभी लैकिंग, उनमें ह्यूमस की कमी है, बट अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक की तो इसमें ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है। इसकी हाइट कितनी होती है आपकी, टॉप मोस्ट लेयर है सबसे ऊपर है ना, वो मतलब ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब वो जो कोई चीज़ जिंदा थी, डेड प्लांट्स एनिमल जो भी। और हाइट कितनी होती है इसकी 0 से 2 फीट्स। अगर मान लो देखो हमारी सॉइल में ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा है तो जितने भी अर्थ फॉर्म देखे होंगे आपने, जैसे कहते हैं केचुआ, चूहे, सांप, इसी लेयर में रहते हैं। बट अगर हमारी सॉइल में ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा नहीं है तो इस लेयर में ना रह के वो आएंगे टॉप सॉइल में। किस में आएंगे बच्चे, टॉप सॉइल में। टॉप सॉइल में क्या क्या होता है हमारा, जैसे ए होराइजन भी कहते हैं। देखो जितने भी आप ग्रेन्स वगैरह लगाते हो, गेहूं मक्का सब, खाद वगैरह सब की सब किस में जाती है हमारी टॉप सॉइल में। अब टॉप सॉइल को क्या कहता है, जोन ऑफ लीचिंग, क्योंकि जो भी मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स इसमें टिक नहीं पाते, वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, इसलिए कहते हैं जॉब सॉइल। टॉप सॉइल तो है ही। कौन सा कलर होता है इसका, डार्क इन कलर होता है। बात समझ आई नहीं है, तो जितने भी छोटे पेड़ पौधे हैं बेटा सबके सब आप में किसमें मिलेंगे, टॉप सॉइल में। अगर आपसे बोले अर्थवॉर्म, केचुए, अगर ह्यूमस नहीं है तो इसी सॉइल में मिलेंगे। ये फ्रॉग इसमें मिलेगा आपको, स्नेक इसमें मिलेंगे। बात समझ आ गई, जितने भी छोटे प्लांट्स इसमें। नेक्स्ट हमारा बी होराइजन। कौन सा वाला बच्चे, बी होराइजन। अब देखो जितने भी न्यूट्रिएंट्स यहाँ से आएंगे खिसक के कहाँ जाएंगे, सब सॉइल में, तो इसे कहते हैं जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। ठीक है, इसमें सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही। और बड़े बड़े पेड़ पौधे की देखो, बड़े बड़े पेड़ पौधों की जड़ें किसमें होती है, इसी में। मतलब बड़े बड़े पेड़ पौधे कहाँ होते हैं आपके, सब सॉइल में। थर्ड हमारा बेड सॉइल। बेड सॉइल में बेटा छोटे पत्थर कंकड़ सब होते हैं, और कितना होता है 30 फीट टू 48 फीट। यहाँ तो पेड़ पौधों को कोई मतलब ही नहीं बनता भाई पत्थर कंकड़ में। और लास्ट हमारी बेड रॉक, यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती है। जितनी भी बेटा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की फाउंडेशन रखी जाती है वो आपकी कहाँ रखी जाती है, बेड रॉक में जाती है। बात समझ आ गई, एक बार रिवाइज करें। मैंने बोला आपसे कि सॉइल की हमारी 5 लेयर्स हैं, हर सेपरेट लेयर को होराइजन कहा जाता है, सारी लेयर्स के कॉम्बिनेशन कहा जाता है प्रोफाइल। और कैसे स्टार्ट होती है, ओ ए बी सी आर, ओ ए बी सी आर। ओ मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब वो चीज जो कभी जिंदा थी। ए टॉप सॉइल, बी सब सॉइल, सी बेड सॉइल। लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, बेड रॉक में सब चट्टाने यहाँ ग्रे वाले, हाइट है 30 से 50। बी सब सॉइल में बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें वगैरह जो होती है, बी सब सॉइल होती है। इससे क्या कह जाते हैं, जोन ऑफ एक्यूमुलेशन कहा जाता है। ए को टॉप सॉइल कहा जाता है, छोटे मोटे पेड़ पौधों की जड़ें, ग्रेन्स, मैन्योर सब इसी में होती हैं, अर्थवॉर्म सब इसी में होती हैं। सबसे ऊपर वाली क्या है, ऑर्गेनिक सॉइल। बात समझ आई नहीं आई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका और बनता है कि भाई सॉइल रिक्वायरमेंट्स क्या है, भाई सॉइल को क्या क्या रिक्वायरमेंट। तो सॉइल को 3 तरह से चाहिए होते हैं एलिमेंट ना, NPK। N होता है मेरा नाइट्रोजन, P होता है फॉस्फोरस, और C होता है, K होता है हमारा पोटेशियम। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा किस एलिमेंट्स की या मिनरल के, तो आप कहोगे नाइट्रोजन। देखो रेशियो क्या है, 4:2:1। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा चाहिए, नाइट्रोजन। जो आपने ध्यान दिया आप उसमें खेती में आप क्या डालते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं। तो यूरिया से आपको यूरिया नहीं, यूरिया में एक्चुअली कौन सा एलिमेंट होता है, ये 46% नाइट्रोजन होता है, जिसकी वजह से आप यूरिया डालते हैं। जनरली यूरिया का फॉर्मूला देखो ये होता है बच्चे, NH2CO NH2। तो इसलिए इसमें 46% होता है, इसलिए आप यूरिया स्प्रे करते हो ना। अगर आपको यूरिया स्प्रे नहीं करना तो आपको क्या करना चाहिए, हर 3 साल में ना दालों वगैरह खेती होती है, क्योंकि इनके रूट्स में बेटा एक लेग्यूमिनस वो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रेट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना होता है। बात समझ आ गई नहीं आ गई, ठीक है। पर अगर कोई आपसे पूछे कि भाई एक सीड की क्या रिक्वायरमेंट है, भाई खेती की अलग रिक्वायरमेंट, सॉइल की रिक्वायरमेंट, पर अगर सीड को प्लांट बनना है तो उसको रिक्वायरमेंट है 1:2:1। मतलब कि यहाँ पे नाइट्रोजन कम होना चाहिए, सबसे ज्यादा क्या होगा, फॉस्फोरस। बात समझ आई बेटा, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, दोनों ही तरीके से आपको क्वेश्चन आना चाहिए।